उफ, वर्स्ट फिनाले एवर। वर्स्ट 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 फिनाले। मतलब मैं इस फिनाले को देखने पे सोच रहा था कि यार अगर एक्टर्स को एक्टिंग अच्छी नहीं आती है तो वो पूरे शो की वाट लगा सकते हैं। आप क्यों ग्लैमरस कास्टिंग कर रहे हो? आप अच्छी कास्टिंग करो, आप एक्टर्स को अच्छे से लो, वरना वो ऐसे क्रिंज बनकर आएंगे। दिव्या अग्रवाल, मतलब मैं एक्साइटेड था उसको देखने के लिए कि यार वो कुछ अच्छा ट्विस्ट लेकर आ सकती है, लेकिन शी वॉज सो बैड, सो बैड। तेजस्वी प्रकाश आई, दिल खुश हो गया। अनीता हसनदानी आई, दिल खुश हो गया। लेकिन जब भरनी की मृत्यु देखी तब गुस्सा आ गया कि भाई क्या बेवकूफ नागरानी है ये। मतलब मेकर्स, स्पेशली मेकर्स क्या, मैं राइटर्स की बात कर रहा हूं, और प्लस उसको जिस तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है, उसको जिस तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया गया है, आपको कुछ भी दिखाना है। आपके पास पोटेंशियल कैरेक्टर था, आपके पास एरुल से स्ट्रॉन्ग विलन था, लेकिन आपने वो घटिया एरुल को, मतलब उसको डायलॉग बोलने में भी ऐसा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, जिसको देखकर हमको गुस्सा आ रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास आज फिनाले का ये जो एपिसोड हमने देखा, सेकंड लास्ट एपिसोड देखा, इसकी मिक्स्ड फीलिंग है। और एक्चुअल में कहूं तो कुछ कुछ अच्छी फीलिंग्स है, लेकिन बहुत सारी बेकार फीलिंग्स है, और बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है कि ये ऐसा फिनाले हमको दिखा रहे हैं। कोई मेहनत नहीं करनी भाई। सबसे पहली और बेवकूफी भरी बात तो इन लोगों को मुझे बता दो, नागमणि तुमने क्यों मंदिर से बाहर निकाली? क्यों ड्रैगन के पास आई वो, और क्यों सुशांता को यहां पर वापस जिंदा करके उसको फिर से मंदिर के बाहर नागमणि के साथ लेकर आ गए वो? तब शिव जी का क्यों नहीं जो है श्राप लगा उसको? सबसे पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन है मुझे कि क्यों, वाई, काइको? और आर्यमन को यहां पे बेहोश क्यों लेकर आया गया? क्या किया उसके साथ ऐसा जो वो बेहोश हो गया यहां पर? प्लस नागमणि अच्छा खासा थी, नागिन के पास थी। ये तप त्याग तांडव का ये जो क्या मैं बोलूं इसको, तो मुझको गाली देने का मन कर रहा है, इतना बकवास था इनका फिनाले का जो स्टोरी लाइन है। लेकिन हाँ, तेजस्वी जब आई स्क्रीन पर, दिल खुश हो गया। अनंता जब एक्टिंग कर रही थी, दिल खुश हो गया। ड्रैगन को जब देखा, सर के बाल नोचने का मन कर गया। एंड अनीता हसनदानी को जब देखा, दिल बागबान हो गया। नमस्कार, मैं राहुल भोज, ऑनेस्ट बोलूंगा, जो भी बोलूंगा। रिव्यू का मौका है, जो रोजी रोटी है दोस्तों, आप लोगों के दिल का कनेक्शन है मेरे साथ। तो भाई नागिन को हमने जो दिसंबर 2025 से देखना शुरू किया था, क्या अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ, जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न के साथ, वो उसके लिए मुझे इतना बेकार रिव्यू देना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी, बट आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट विद माय जॉब। मुझे आप लोगों के साथ ये सच्चाई शेयर करनी है, इस वजह से मैं आप लोगों को एकदम से सही बात बोलूंगा कि भाई ये जो फिनाले का सेकंड लास्ट एपिसोड था, इट्स ऑल शिट। कुछ कुछ मोमेंट्स को छोड़ के इट्स ऑल शिट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भाई हम लोग देखते हैं कि नाग रानी अनंता और यहां पर ड्रैगन दोनों ही तप में बिजी हैं। भरनी बोलती है, बेचारी भरनी, आई सो लव हर यार, वो बहुत अच्छी थी भरनी यार। उसको देखकर मतलब उसके लिए भी मेरे को है ना, अभी आ रहा है, रुको, अभी रिव्यू में मैं बोलने वाला हूं। अनंता को स्पेशली बोलने वाला हूं। अनंता तो को क्या ही बोलूं, वो तो बेचारी कठपुतली है। ये राइटर्स को, मेकर्स को बोलने वाला हूं कि वो इतनी ज्यादा बेवकूफी कैसे कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, भरनी को बचाया जा सकता था। ठीक है, कैसे बचाया जा सकता वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब तप की बात आई थी, जब इन लोगों ने तप का शुरुआत करी, तो ये लोग जो हैं दिखा रहे हैं, चलो हमको अच्छा लगा, हाँ कोई भी मौसम आए, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं सारी चीजें। आई लव्ड इट। कोई भी मौसम आए हम लोगों को ही होगा, इस मंदिर के आसपास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, वो सब अच्छा लग रहा था सुनने में, और देखने में भी अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट नागिन और ड्रैगन की जो एआई फाइट है वो भी मजा आ गया। नागिन और नागिन की जो फाइट है, भरनी और भरना और वो सब जो लड़े, वो भी मजा आ गया। तेजस्वी प्रकाश और विश की फाइट जो होने वाली है उसको देखकर भी अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट अनंता और विश की जो फाइट है उसको देखकर भी मजा आ गया, वो अच्छा लगा मुझे। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक मुझे बहुत बेकार लगा है दोस्तों। तो भाई सबसे पहले आप लोग देखेंगे एक मेन चीज, ये यहां पर विश को लेकर आती है। ठीक है, ये यहां पर विश को लेकर आती है, वहां पर भरनी को लेकर कर रही है वो, उसको आर्यमन की जान बचानी है, वो बचा सकती थी, लेकिन वो भरनी जो उसके लिए
मतलब अनंता बीइंग सो सेल्फिश, अभी यही बोलेंगे लोग बात, उसने उसको कहां कहां नहीं बचाया, क्या क्या नहीं करा, और आप यहां पर आर्यमन के लिए फूट पड़ी, मतलब आर्यमन के लिए आपने तपस्या ही छोड़ दी शिव जी की। और अगर आपको जहर पी के उसको जिंदा करना ही था, वो तो मर गया था ना, तो तपस्या कर लेते, उसके बाद उसका जहर पी लेते, उसके बाद उसको जिंदा कर देते। और नागमणि की शक्ति से तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप अगर नागमणि जीत जाते तो सोचिए आप कितना अच्छे तरीके से आप उस चीज को जिंदा कर सकते थे। लेकिन यहां पर भरनी का इनको कैरेक्टर खत्म करना था। इन लोगों को पता नहीं क्यों अच्छे टैलेंट से चिढ़ मच जाती है। भरनी की भरना को करते मैं खुश होता, वो क्योंकि उसको डायलॉग बोलना भी नहीं आता, मैं खुश होता उसके लिए, उसके शब्दों का प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर नहीं है, मैं खुश होता अगर उसको विश ने मार दिया, विशाखा ने मार दिया, आई एम वेरी हैप्पी, राइट। लेकिन भरनी को बचाया जा सकता था, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा वो उपाय कर सकते थे कि भाई वो बच जाए। वहां पर तेजस्वी प्रकाश का कैरेक्टर एंट्री कर सकता था उसको बचाने के लिए, उसको लास्ट पे एज अ सस्पेंस, एज अ स्टार एंट्री करके। इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तेजस्वी की एंट्री मुझे अच्छी लगी, नो डाउट, बहुत प्यारी लगी मुझे। और जब उसने डायलॉग बोला, नागिन हूं मैं, नागिन, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नागिन, आई जस्ट लव दैट। वो पुरानी तेजू की याद आ गई दोस्तों, जो सीजन 6 में थी। बट यहां पर इन लोगों को ये करना चाहिए था। और मतलब कैन यू बिलीव, इतनी बेवकूफी भरी बात वो सब सुन रही है, राधिका सब सुन रही है कि जो है ये आगे आंख मत खोलना, अपनी आंख मत करना, ये मत करना। वो शी इज दैट डम। उसकी माँ वहां पर आ गई खड़ी है, 2 मिनट बचा है, वो बात बोल रही है विश पीछे से कि अब बस 2 मिनट बचे, 2 मिनट बचे हैं। वो भाई उसी में ही आंख खोल दे रही है। अरे भाई उसकी माँ कहीं जा थोड़ी ना रही थी, उसको सवाल, मैं यहाँ पर तपस्या छोड़कर आई हूँ, ये तो वही हो गया ना कि मैं यहाँ पर मैगी छोड़कर आपसे बात करने के लिए आई हूँ, वरना मैं मैगी खा लेती। राधिका यार, कनिका मान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शी मतलब उसको ड्रैगन वैगन जो भी बनाने बना दिया, ठीक है, एकता कपूर जी ने, उनकी दोस्त है या जो भी है। लेकिन उन्होंने इतनी बेकार एक्टिंग करी है पूरे सीजन में, पूरे सीजन को एकदम से जो प्रियंका चाहर चौधरी ने उठाने की कोशिश करी, जो भरनी ने उठाने की कोशिश करी सीजन को, अनंता ये अपनी राधिका ने उसको उतना ही डिग्रेड कर दिया, लिटरली उतना ही डिग्रेड कर दिया। क्योंकि बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया राधिका की एक्टिंग देख के, उसका नेगेटिव शेड देख के। वो जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी लेकर आ रही थी, उसको लेकर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। चाहे कनिका फैंस को बुरा लगे अच्छा लगे, ये फैक्ट है भाई, ये फैक्ट है, और ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सुशांता पर। शी इज दैट डम गर्ल, मतलब उसके चक्कर में पूरा अनंत कुल सफरिंग कर रहा है। एंड दैट बिच इज देयर, जो दौड़कर आती है और उसके बाद जाकर वो बोलती है, अच्छा तुम मुझे बचाने में, मुझे नहीं है, मेरा तो एरुल है, एरुल ऐसा एरुल वैसा, और मैं तो एरुल की हूं, और एरुल जो है चली गई उसके पास। फिर से श्राप, मतलब कि वो शी इज दैट हैप्पी कि राधिका अनंता को नागमणि ना मिले, मतलब उसके खानदान को नहीं मिले। अरे भाई कुछ ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार दिखा दिया होता कि एरुल ने उसकी जान बचाई, या एरुल उसको यूज कर रहा है, वी ऑल नो दैट। वो परिवार वाले उसके सही है, मतलब ये तो यहाँ पर इन्होंने अलग ही लव गेम खेल दिया। एंड सुशांता वो सो डम। और ओ माय गॉड, इसकी एक्टिंग, दिव्या अग्रवाल की एक्टिंग इतनी ज्यादा वाहियात थी, आंखों में देखकर चुभ रहे थे। उसका डायलॉग डिलीवरी इतना गंदा है दिव्या का, या तो उसको ऐसा बुलवाया गया या क्या, उसको कोई फील ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रही है वो, खाली वो डायलॉग बोलने को पेल दे रही है, बस खाली वैसे, मैं यहाँ पर पानी पीने जाऊंगी और मैं पानी पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, एरुल तुम आ गए, मतलब इतना गंदा। और यही सेम आकाशदीप कर रहा है, सोचो आकाशदीप इतनी गंदी एक्टिंग कर रहा है। एकता कपूर पता नहीं क्यों दोस्तों को काम दे रही है ऐसे, ये सेम वही हो जाएगा सलमान साहब की तरह। सलमान खान ने जो है अपने करियर की वाट अपने ही दोस्त यारों को फिल्में, म्यूजिक, ये वो, हीरोइन दे दिया, उसके चक्कर में पूरा जो है उनका बट्टा भिड़ गया, ठीक है। अब सेम यहाँ पे एकता कपूर ऐसे ही कर रही है, ड्रैगन उसको दे दिया कनिका को, ठीक है, चलो क्या ही बोलूं, ठीक है। ये सुशांता इसको दे दिया दिव्या को, बहुत ही बेकार वाहियात। एरुल जैसा कैरेक्टर जो एक ना विलन बन सका ना कॉमेडियन बन सका, वो उसको दे दिया आकाशदीप को, इतना गंदा परफॉर्म कर रहे बाय गॉड। और सच बताऊं तो आज अगर आप लोग देखेंगे ना, प्रियंका चाहर चौधरी यार, वो हर एक सीन के इमोशंस को ऐसे फील करके बोलती है ना,
उसके इमोशनल सीन्स देखो, उसके गुस्से वाले सीन्स देखो, जब उसको गुस्सा आता है वो विशाखा पर हमला करती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखो, वो जब आंख खोलती है आर्यमन को, वो डस लेता है तो आंख खोलती है, उसकी लाल लाल आंखों में गुस्सा देखो, दैट्स कॉल्ड एक्टिंग ब्रो। और आपको प्रियंका चाहर चौधरी के करियर खराब करने के लिए, उसको सबसे गंदी वर्स्ट नागिन बनाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन एकता जी। अगर देना ही था तो किसी और को दे देते, या फिर अच्छी स्टोरी लाइन दे देते, ऐसा वर्स्ट फिनाले दे दिया यहां पर। लेकिन हाँ, भरनी, आई मिस भरनी, भरनी को बचाया जा सकता था, भरनी वॉज सो गुड। नागरानी आप आंखें मत खोलिएगा, ऐसा वैसा ये वो बोल के वो जो जाती है, उसको जो एक क्लोजिंग दी है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, उसके हिसाब से ठीक है, आप दे दी तो दे दिया, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा ना पैसा लगा है ना कुछ लगा है, मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं देखकर आप लोगों को ऑनेस्टली बता सकता हूँ कि ऐसा हुआ है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रियंका के इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे थे, नमिक और प्रियंका के सीन्स अच्छे थे, लेकिन नमिक बहुत क्लूलेस लगा आज एक्टिंग में, मुझे समझ में नहीं आया नमिक इतना क्लूलेस क्यों था। लाइक उसको समझ में नहीं आ रहा, उसकी पत्नी नागिन है, उसको कोई रिएक्शन ही नहीं, अच्छा तुम नागिन हो, ओके फाइन, अच्छा राधिका ड्रैगन है, ओके दैट्स फाइन, ठीक है, मेरे को चलेगा, मेरे को मेरी पहली बीवी नागिन, दूसरी बीवी ड्रैगन, मेरे मजे, कभी जमीन के अंदर जाऊंगा नागिन के साथ, कभी हवा में उड़ूंगा ड्रैगन के ऊपर बैठ के, यही सब सोच रहा होगा वो, पता नहीं क्यों। ऊपर से वो फिनाले में उन कार्टून्स को ले आए, क्या जरूरत है यार, इतना इंटेंस फिनाले आपने शूट किया है अगर, तो क्या जरूरत है उनकी कार्टूनगिरी दिखाने के लिए। और फिर उसके बाद हमने जो है तेजस्वी प्रकाश को देखा, दिल खुश हो गया, तेजस्वी को देखकर मजा आ गया लिटरली, तेजस्वी वॉज वेरी गुड, उसके एक एक पल छन छन के आ रहा था, उसके इमोशनल सीन छन छन के आ रहे थे। मैं तो सोचा था काश तेजस्वी, प्रियंका, ये लोग ऐसी स्ट्रॉन्ग नागिने देखकर ना मजा आता है, ऐसी फिसड्डी नागिने देखकर क्या क्या, फिसड्डी ड्रैगन देखकर क्या मजा आएगा बताओ। तो ये इस तरीके से था, और मेरा यही है मेरा कि यार नागमणि को निकाला ही क्यों था फिर यार, उसे हुआ क्या, उसे एरुल का क्या फायदा हुआ है। अगर निकाला था तो वो किसी और को भी मंदिर भेज सकती थी, विशाखा को जैसे वो पाने गई वो नीचे वोल्केनो के, तो वैसे वो जाकर वो कर सकती थी, खाली अभी, या यही काम था तो अनंता को भेजती अंदर, पता नहीं क्यों, क्या ही बोलूं। हटो, मूड ऑफ हो गया फिनाले 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 करके। आपको क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं चलता हूँ, लास्ट एपिसोड देखूंगा, फिर आपको रिव्यू बताऊंगा। जय श्री राम।